एस फॉर स्क्वीज द लीवर, लीवर को मैं दबाऊंगा, बराबर, ठीक। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। माझं नाव जितेंद्र पाठारे आहे। अभी आपको होज बॉक्स, ये कैनवास होज पाइप इस तरह से आपको पकड़ना है। किस तरह से? इस तरह से आपको पकड़ना है, बराबर। देख सकते हो आप लोग, तुम्ही पकडा असा, उजवीकडे बरोबर। इस तरह से आपल्याला पकडायचं याप्रमाणे, बरोबर। त्याच्यानंतर हा ब्रांच पाइप है, काय है ये? क्या है आप देख सकते हो, ये मेल कपलिंग है। क्या है? मेल कपलिंग। और उन्होंने क्या पकड़ा है? फीमेल कपलिंग को पकड़ा है, बराबर। अभी इसको अंदर डाल दो। अभी ये मेल कपलिंग कहाँ है? सीधा पकड़ो, बराबर, टाइट रखो। कहाँ पे डालेंगे? अभी आपको पता चला कि इसके अंदर क्या है? फीमेल कपलिंग। ये मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग में जाएगा, और ये फीमेल कपलिंग में क्या होगा? ब्रांच पाइप लगेगा। ये फीमेल का आगे बढ़ो, अभी यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वापस रिटर्न। ये फीमेल कपलिंग है, बराबर। और ये लक्स है, इसके अंदर वॉइसर होता है। क्या होता है? वॉइसर होता है, बराबर। अगर ये वॉइसर नहीं है, मैं अगर इसको ये ब्रांच पाइप को इसको अटैच इस तरह से करूँगा। कैसे करूँगा? इस तरह से मैं अटैच करूँगा, बराबर। बराबर पकड़ने के वक्त मैं लेफ्ट हैंड इसी तरह यहाँ पे पकड़ूंगा, और यहाँ से लेके मैं इस तरह से रेडी पोजीशन में रहूँगा, बराबर। ये पकड़ लिया, बराबर। ये पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे पकड़ना है खत्म होने के बाद, और ये ब्रांच पाइप को ऐसे पकड़ना है। पकड़ लो, अभी पकड़ ऊपर से, और ये ऐसे पकड़ लो, राइट हैंड। देख सकते हो, इनको दिखा दो सबको। हाँ, डाल दो अंदर, डाल दिया, बराबर। सबको समझ में आए? इस तरह से आपको अंदर डालना है। फिर बाद में लेफ्ट पैर आगे लो, ये पकड़ लिया, इसके अंदर से अभी हाथ डालो, इसके अंदर से हाथ डाल के ये इसके ऊपर पकड़ो, और ये अंदर। और अभी ज़्यादा प्रेशर है, बराबर। 10 kg का प्रेशर है। हमारे यहाँ पे प्रेशर नहीं है अभी, लेकिन हमको हमारा प्रेशर 5 kg से शुरुआत होती है, जो दूसरे माले तक पहुँच सकती है, बराबर। और उसके अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर हमने दिया, 7 kg का दिया, तो हमको संभाल नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है? ये पीछे के पैर को लॉक करना है। आप ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैनवास होज पाइप 2 पैरों के बीच में हमको क्या करना है? डालना है। क्या करना है? और ये लक्स है, क्या बोलते हैं इसको? लक्स को खोलना है, लॉक ओपन करना है। लॉक ओपन करने के बाद ये ब्रांच पाइप का क्या होगा? निकलेगा। और जब भी हमको लगाना है, तब हमको ये ब्रांच पाइप एक हाथ में पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में नज़दीक की तरफ। और ये ये फीमेल कपलिंग, क्या बोलते हैं इसको? फीमेल कपलिंग। क्या बोलते हैं? फीमेल कपलिंग, समझ गए? ये फीमेल कपलिंग और ये ब्रांच पाइप। और वहाँ पे मेल कपलिंग है, वहाँ पे स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, उसके अंदर फीमेल कपलिंग है, और वो मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग में अटैच होता है। और ये फीमेल कपलिंग ये ब्रांच पाइप में अटैच इस तरह से होगा। जितने आप नज़दीक पकड़ोगे उतना ग्रिप मिलेगा आपको, बराबर। इस तरह से आपको करना है। इससे स्टमक भी आपका कम हो जाएगा। अगर बड़ा है तो स्टमक भी कम हो जाएगा। ये खोलना है, ओपन करना है, वापस उसको फोल्ड करके अपने कैनवास होज बॉक्स में वापस रखना है। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको आधा मिनट में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी आता लक्ष्यला पकड़ा, लक्ष्यला पकड़ा, दोन्ही पायाला पकडा, लॉकला, आणि पुढे जाऊ दे, त्याला पकडून जाऊ दे, त्याला। ठीक आहे, सगळ्यांना मान्य आहे का? सर्वांना मान्य आहे? सुरुवात करायची. आपल्याला काही येत नसेल तर फक्त ऐका. ज्यांना येत असेल त्यांनी इकडे समोर येऊन 2 शब्द बोलून आपलं नॉलेज दुसऱ्यांना द्या. ठीक आहे? हाँ, मैंने जो बताया आपको समझ में आया? हर दिन हमको ये चीज़ें करनी है, सिर्फ 2-2 मिनट करना है. कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे. फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ेंगे, होल्ड द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर,
और स्क्वीज द लीवर। सब लोग ताली बजाओ। ये आपने देखा, ये जो कैनवास पाइप इन्होंने फोल्ड किया उसी तरह आपको फोल्ड करना है, वापस होज बॉक्स में, जहाँ पे होज बॉक्स में था वहाँ पे रखना है। सावधान पोजीशन में हमारे दोनों पैरों की एड़ी एक साथ मिलना चाहिए। बराबर मिल गई सबकी? चिकट लिए का? आणि दोन्ही पंजेमध्ये किती अंतर पाहिजे? 6 इंच। किती पाहिजे? 6 इंच। दोन्ही पंजेमध्ये 6 इंचचा फासला पाहिजे। बरोबर? हा सावधान पोझिशन। समोर बघायचं आहे आपल्याला। कुठे बघायचं आहे? खाली वरती नाही बघायचं आहे, समोर सावधान पोझिशन मध्ये। बरोबर? हा सावधान पोझिशन मध्ये आपल्याकडे समोर जर कोण येत असेल तर ह्याप्रमाणे उभं राहून आपल्याला त्यांना काय करायचं आहे? सिव्हिल याने गुड मॉर्निंग सर प्रधानमध्ये येणार तुम्ही, बरोबर? आणि जय हिंद सर, बरोबर? जय हिंद, गुड मॉर्निंग। माझं नाव जितेंद्र पाठारे आहे। मी इकडे तुम्हाला सुरक्षा रक्षक, आपण काय आहोत? सुरक्षा रक्षक। त्याप्रमाणे जसं मी आता आल्यावर तुम्हाला सल्यूट केलं। मराठी समजते ना सर्वांना? का हिंदीमध्ये बोलायचं आहे? समजते ना? मराठी हिंदी दोन्ही मी मिक्स करतो, ठीक आहे? हां, दोघांना कळेल। तर अपन एक सुरक्षा रक्षक आहोत। हम लोग एक क्या है? सुरक्षा रक्षक। जिस तरह से मैं आया, बराबर आपके सामने मैं आके क्या किया? सल्यूट किया। काय केलं मी? सल्यूट केलं। त्याप्रमाणे कुठलाही व्यक्ती तुमच्या समोर येत असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला सल्यूट करायचं है। पण सल्यूट करते वक्त हमें सावधान में रहना चाहिए। समझ गए आप लोग? सब लोग? आप लोग खुर्ची पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तुम्ही खुर्चीवर बसत असाल त्यावेळेस आपल्याला, आपण बसलेलो आहोत इकडे, बरोबर? बिल्डिंगच्या इकडे, बरोबर? बसताना पण आपल्याला कसं बसायचं आहे? याप्रमाणे बसायचं आहे, बरोबर? पाठ टेकवायची नसते। पाठ टेकवायचं म्हणजे आरामात आपण बसू। सुरक्षा रक्षक आहे। फक्त बसायची वेळ कधी असेल आपल्याकडे? जेव्हा आपण दमलेलो असाल तेव्हा, त्या टायमाला बसायचं आपल्याला। नाही तर आपल्याला उठून उभं राहायचं आहे आणि अशाप्रमाणे आपल्या अवतीभोवती जेवढी जागा आहे आपल्याला बघायची है। जितनी जगह अपने को देखना है उतनी अपने को इस तरह से चलना है। क्या करना है? चालायचं आपल्याला, चलना है अपने को। समझ गए? इस तरह से हमको सुरक्षा रक्षक का काम करना है। हमें सावधान मालूम होना चाहिए, हमें विश्राम मालूम होना चाहिए, हमें सल्यूट करने आना चाहिए। समझ गए? जिस तरह से मैं आया, मैं, हमारे सर आए, कोई भी हमारे आमने सामने से गुजरते, हम लोग बैठे भी रहेंगे तो इस तरह से बैठेंगे, बराबर? इस तरह से बैठने के बाद हम तुरंत उठेंगे, बराबर? एक कदम आगे लेंगे। जय हिंद सर। समझ गए? कॅप असेल, कॅप असेल हां, तर ही सल्यूट आपण मारू शकतो। हां। तर इथे सिव्हिल सल्यूटचा वापर केला पाहिजे। सिव्हिल सल्यूट तेच सांगतो तुम्हाला। कॅप नाही आहे तुमच्याकडे, नाही, सिव्हिल सल्यूटचा वापर केला पाहिजे। तर तुम्ही स्ट्रेट उभे राहा, समोरच्या व्यक्तीकडे समोर सरळ उभे राहा आणि तुम्हाला सल्यूट तो नसेल तर हा एक सावधानमध्ये येणार तुम्ही, बरोबर? आणि जय हिंद सर, बरोबर? तर ह्या प्रकारे सगळ्यांना करता आला पाहिजे। एक सिव्हिल सल्यूट झाला, एक जो कॅप आपण, हां, कॅप असेल त्या टायमाला आपण सल्यूट मारतो। या दोन्ही गोष्टी आहेत। आता तुम्ही कॅप घालत नाही आहेत, हां, कॅप घातले तर आणखीन वेगळं काहीतरी चांगलं दिसेल, ठीक आहे? पण ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत, या आपल्याला करायच्या आहेत। जेव्हा माणूस समोर येतो त्या टायमाला आपण एक सुरक्षा रक्षक आहोत, बरोबर? सुरक्षा रक्षक म्हणजे सिक्युरिटी गार्ड। सिक्युरिटी गार्डचं स्पेलिंग माहिती आहे कोणाला? काय? SECURITY, सुरक्षा रक्षक, सिक्युरिटी गार्ड, बरोबर? पहिला अल्फाबेट काय तो? S फॉर सुरक्षा रक्षक, सिक्युरिटी गार्ड, जान की रक्षा करने वाला
इस परिसर की रक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला एक सुरक्षा रक्षक है। क्या है? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जोर से बोलो। जान की रक्षा करना, इस परिसर की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना हमें आना चाहिए। हमारे सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर किती जण आहेत? 2 आहेत, बरोबर। आपल्या सुपरवायझरचा पहिले आदर करायचा। काय करायचं आहे? आदर करायचा। जेव्हा ते समोर येतील त्या टायमाला तुम्हाला सल्यूट करायचं नसेल, कॅप नाही आहे, सल्यूट करायचं नाही, तर तुम्ही गुड मॉर्निंग सर याप्रमाणे आपल्याला त्यांना विश करायचं आहे। बरं, सुरुवात आपल्याकडून झाली पाहिजे। आपले जे सिनियर आहेत त्यांच्याकडून काय झालं पाहिजे? सुरुवात झाली पाहिजे। सुरक्षा रक्षकचं काम आहे इस परिसर की भी सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। तर गुड मॉर्निंग सर, आपले जे सिनियर आहेत त्याच्यानंतर सुपरवायझरच्या वरती कोण आहेत? ऑपरेशन मॅनेजर आहेत, बरोबर। ते आले, विजिट केली त्यांनी, तुमच्या समोर प्रथम आले, तुम्ही खुर्चीवर बसलात असाल तरी तुम्ही कसं डायरेक्ट उभं राहायचं आणि त्यांना विश करायचं। ठीक आहे? विश करण्याची पद्धत तुम्हाला अशी जर सल्यूट नसेल तर ही सिंपल सावधानमध्ये एडी दोन्ही पायांच्या मध्ये एडीमध्ये गॅप नसला पाहिजे आणि दोन्ही पंजामध्ये 6 इंचचा गॅप असली पाहिजे, बरोबर। आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्यांना विश करायचं। कसं करणार? गुड मॉर्निंग सर, समजलं का? ठीक है, सर्वांना समझला। सुरक्षा रक्षक का काम है पहले सम्मान करो, उसके बाद में त्याच्यानंतर दूसरा अल्फाबेट काय आहे? एस नंतर काय येतं? ई फॉर ईगल आय। ईगल आय म्हणजे काय? घार कशी बघते? आपल्या भक्ष्याकडे कशी बघते? तीक्ष्ण नजरने। काय बघते? तीक्ष्ण नजर से क्या करती हो? देखती है अपने भक्ष्य के। तसंच आपल्याला तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं एक जगह पे बैठा नहीं हूँ, जहाँ पे है आप लोग हैं उस परिसर में मैं सब जगह पे चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। ये चलने के बाद मुझे दिखाई देता है दाएं, मुझे बाएं भी दिखाई देता है, मुझे आगे भी दिखाई देता है और मुझे पीछे भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमको देखना है। सुरक्षा रक्षक इस तरह से ड्यूटी पे इस तरह से काम करना है। समझ गए? ये हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। अगर हमारी मूवमेंट इस तरह से नहीं, अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो हमें आगे का नहीं दिखेगा, पीछे का दाएं नहीं दिखेगा, बायां नहीं दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा और बैठे बैठे हम डल हो जाएंगे। समझ गए? तर सर्वांना कसं करायची ड्यूटी? आपल्याला एका जागेवर बसून नाही, लिहायचं काम असेल त्या टायमाला आपल्याला, रायटिंगचं काम असेल त्या टायमाला आपण बसायचं आणि समोरून कोण येत असेल तर प्रत्येकाने आपल्या जागेवर उभं राहायचं आणि त्यांना विश करायचं आहे आणि त्यांना जर नवीन असेल तर त्यांना प्रश्न विचारायचे आहेत। मैं आपकी कौन सी सहायता कर सकता हूँ? कहाँ पे जाना है आपको? आपल्याला कुठे जायचं आहे? बरोबर, आपलं काय काम आहे हे आपल्याला त्यांना विचारायचं आहे। समजलं सगळ्यांना? ईगल आय की तरफ दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हमें इस परिसर की सुरक्षा करना है। इस परिसर में अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना है और सबका बराबर सम्मान करना है। समझ गए? बराबर। तीसरा अल्फाबेट क्या है? एस के बाद ई के बाद क्या है? सी फॉर करेजियस। काय आहे? करेज, जोरात बोला। करेजियस। आता करेजियस नाही आपल्याकडे, काय नाहीये? धाडस नाहीये। काय नाहीये? धाडस नाहीये। तर धाडस कसं येणार? जोपर्यंत आपण तोंड उघडणार नाही तोपर्यंत, बरोबर। आता तुम्ही धाडस दाखवलं, तुम्ही सांगितलं सल्यूट कसा, आपल्याला कॅप नसेल तर कशी करायची, म्हणजे एक बोलणं झालं।
संभाषण झालं. करेजियस समजलं का? करेजियस काय? धाडस करणे. आपल्याला काय करायचं आहे? धाडस करायचं. धाडस कसं करणार तुम्ही? कसं करणार? पहिल्यांदा आपल्या जागेवरनं आपण उभे राहणार, समोरच्याचा सत्कार करणार, विश करणार त्यांना. म्हणजे हे प्रथम आपण काय केलं? उठलो जागेवरनं, बरोबर? धाडस केलं. समोरून कुठली व्यक्ती आली तर आपण काय करणार? धाडस करतो, त्यांना विचारतो. जर तुम्ही विचारलं, तुमचं तोंड उघडलं, त्याशिवाय तुम्ही बोलू शकणार नाही. काय करणार नाही? याने धाडस यासाठी करायला पाहिजे. सी फॉर करेजियस. प्रत्येक गोष्टीमध्ये फक्त बोलण्यासाठी आणि करण्यासाठी पण. आपण डोळ्यांनी बघणार, ईगल आय की तरह हम लोग तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं सब देखेंगे. देखने के बाद हमें क्या करना है? वो करेजियस से करना है. काय करणार? धाडस करायचं. प्रत्येक गोष्टीला आपल्याला आपण काय अडखळतो आणि काय करतो? ठीक आहे, हा असंच जाऊ दे ना. आपण मनात आपणच ठरवतो आणि काय करतो? बोलत नाही. पण आपण प्रत्येकाने बोललं पाहिजे. काय केलं पाहिजे? बोललं पाहिजे. तोंडाने आवाज काढला पाहिजे. आपला आवाज, अपना डर सामने वाले को होना चाहिए. हमारा डर हमें कहाँ किस लिए रखा गया है? यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए, सबका सम्मान करने के लिए और सबकी जान बचाने के लिए यहाँ पे रखा गया है. बराबर? तो इसके लिए हमें बोलने आना चाहिए और धाड़स, उसके लिए धाड़स करना आना चाहिए. समझ गए सब लोग? यस सर. हाँ. सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म. हमेशा सुरक्षा रक्षक सर से लेके पाँव तक, जूते तक हमें यूनिफॉर्म में रहना चाहिए. कम से कम सर के ऊपर कम से कम बाल, शेविंग, बराबर? जिनकी शेविंग नहीं, हर दिन शेविंग करके हमें टिप टॉप हमारे पर्सनैलिटी उसके ऊपर गौर करती है. बराबर? अगर आप दिखेंगे अच्छे तो सामने वाले आपको क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे, बात करेंगे, विश करेंगे आपको, आप अगर बोलते हो तो. समझ गए? इसके लिए साफ सुथरे अपना यूनिफॉर्म पहनना है. बराबर? ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, हमारा बटन जो लगा हुआ है वो ऊपर तक हमें लगाना चाहिए. जूते पॉलिश किए हुए पहनने चाहिए. बराबर? अगर पॉलिश नहीं है तो हम लोग कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, मगर यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म विथ आईडी कार्ड पहन के हमें ड्यूटी करना चाहिए. समझ गए सब लोग? हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. ज्या ज्या गोष्टी मी सांगितल्या त्या दररोज अंमलात आणायच्यात. दररोज इकडे जेव्हा आपण ड्युटी करायला येतो सकाळी आणि संध्याकाळी, त्याच्यासाठी आपली ड्युटी किती वाजेपर्यंत आहे? 8 पासून सुरुवात होते, 8ला संपते. बरोबर? 8ला सुरू होते, पण त्याच्या आधी आपल्याला पसारा ॲक्ट नुसार आपल्याला 21 दिवसाची आणि 21 दिवसामध्ये 8 तासाची, 8 घंट्याची आपल्याला काय करावी लागेल? ट्रेनिंग घ्यावी लागते. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला सुरक्षा रक्षक म्हणून आपण एक प्रशिक्षण घेतलेला सुरक्षा रक्षक म्हणून आपली नोंद होते. तेव्हा आपल्याला ड्युटी दिली जाते. पण आता असं नाही आहे की आपण कोणी प्रत्येकाने घेतली असेल का ट्रेनिंग? हां, सगळ्यांनी घेतलेली आहे का ट्रेनिंग? प्रॉपर ट्रेनिंग घेतलेली आहे. ट्रेनिंग घेतली असेल तर तोंड उघडलं असं ना सगळ्यांनी? प्रत्येकांना जण उघडत नाही, याचा अर्थ प्रत्येकाने ट्रेनिंग घेतलेली नाही आहे. प्रत्येकाला सगळ्या गोष्टी माहिती नाही, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी माहिती नाही. बरोबर की नाही? तर त्यासाठी अर्धा तास आपण वेळ द्यायचा. काय द्यायचा? वेळ द्यायचा आणि एक प्रशिक्षण सुरक्षा रक्षक म्हणून आपली नोंद झाली पाहिजे आणि आपण त्याच्यानंतर ड्युटीवर हजर असलो पाहिजे. बरोबर? याला आपण ब्रीफिंगच्या स्वरूपात आपण आपली ड्युटी करू शकतो. तर यासाठी आपल्याला किती वाजता यावं लागेल? सकाळी जोरात बोला. किती वाजता? 7:30. किती जण बोलतायत? किती वाजता? जोरात. सकाळी 7:30 आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता यायचं.
आणि ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत, आपल्याला करायच्या आहेत, त्या आपण अंमलात आणायच्या. सकाळच्या टायमाला, संध्याकाळच्या टायमाला, यायच्या टायमाला. म्हणजे एक प्रकारे ब्रीफिंग होते, म्हणजे ब्रेन वॉश होतो. काय होतो? जेव्हा आपल्याला ड्युटीवर चढायचं असेल, आपल्याला जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी माहिती पाहिजे, बरोबर की नाही? यासाठी आपल्याला धाडस करावं लागेल, आपल्याला यावं लागेल, बरोबर? युनिफॉर्म, प्रॉपर युनिफॉर्म घालून आपल्याला या इकडे उभं राहायला लागेल. आणि त्याच्यानंतर सुपरवायझर आणि ज्यांना ज्यांना येत असेल त्यांनी 4 गोष्टी 2 गोष्टी आपल्याला सांगत्या आल्या पाहिजेत, बरोबर? जसं मी बोलतोय तसं तुम्हाला इकडे उभे राहून बोलायला. 2 शब्द बोलले तरी भरपूर आहेत. म्हणजे आपण जे काय करतोय, आपण ते 2 शब्द बोललो की ही घटना घडली, काही आपल्या जॉबविषयी, सिक्युरिटीविषयी आपण बोललो, तर आपल्याला एक काय येईल, स्फूर्ती येईल की आपण जे काय काम करतोय ते प्रामाणिकपणे करतोय, बरोबर? यू फॉर युनिफॉर्म. यू नंतर काय येतं? आर फॉर रोबस्ट, मजबूत. सुरक्षा रक्षक कसा पाहिजे? कसा पाहिजे? मजबूत. ज्याप्रमाणे मी आता किती वेळ आहे त्याप्रमाणे चालतोय, त्याप्रमाणे तुम्हाला चालणं पाहिजे, बरोबर की? आपण काय करतोय, एका जागेवर बसतो, आपल्याला असं वाटतं काहीच काम नाही आहे, पण आपण जेव्हा इकडे चालतो तर मला इकडचं दिसतं, आपण इकडे चाललो तर मला तिकडचं दिसते, तो परिसर दिसतोय, बरोबर आहे? लोकांना पण दिसतोय की हा सुरक्षा रक्षक फिरतोय इकडे. म्हणजे कोणाच्या मनात काय वाईट गोष्टी आल्या तर काय होतात की इकडे सुरक्षा रक्षक नेमला आहे, तो सगळीकडे पाहतोय, डावीकडे, उजवीकडे, समोर, मागे, सगळ्याकडे पाहतोय. म्हणजे समोरचा व्यक्ती पहिलेही घाबरेल. काही वाईट गोष्टी करायच्या मनाच्या हेतूने जर आला असेल तर तो घाबरणार, बरोबर की नाही? कळते की नाही सर्वांना? हाँ, सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रोबस्ट यानी मजबूत. सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? मजबूत. और फॉर रोबस्ट, इस तरह से हमें हमारी ड्यूटी करना चाहिए, रोबस्ट, मजबूती के साथ. हमारी ड्यूटी 12 घंटे की है. 12 घंटे में हम सतत घूमना चाहिए हमारे आजू बाजू के परिसर में. जब भी लिखने का वक्त आता है तब भी हम लोग सिर्फ यहाँ पे इस तरह से बैठेंगे, बराबर इस तरह से बैठेंगे. बैठने के बाद भी हम लोग सामने देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे और पीछे भी देखेंगे. मगर ऐसा नहीं हो कि हम मोबाइल लेके बैठे, बराबर उसको देखते बैठे. हमें वो करना नहीं चाहिए. जब भी किसी का भी फ़ोन आता है, घर से बाहर से भी फ़ोन आता रहेगा, फ़ोन येत असेल तर एक अर्धा मिनिट फक्त बोलायचं, निरोप सांगायचा, माझी ह्यावेळी सुट्टी होईल त्यावेळी मी तुम्हाला फोन करतो किंवा बोलतो. पण सतत फोनवर किंवा इयरफोन लावून बसायचं नाही. आपल्याला प्रत्येक सेकंद, आता मी इकडनं इथपर्यंत गेलो, बरोबर, आपली नजर चुकून कोणीही लगेच इकडनं तिकडे जाऊ शकतो. म्हणजे नजर हटी तो घटी. तर ह्या गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे. आपण मोबाईलमध्ये कशामध्ये तरी दंग राहिलो, कोणी आपल्याशी बोलत असेल, आपण त्यांच्याशी बोलत असेल तरी पण आपण त्यांच्या बोलण्यामध्ये दंग राहतो. पण आपलं लक्ष जर बोलायचं असेल तर 2 मिनिटात कोणाचं आलं असेल तर इकडे बघायचं, तिकडे बघायचं आणि बोलायचं आणि आपलं काम संपवायचं. समझ गए सब लोग? सबको समझ में आ रहा है? आर फॉर रोबस्ट यानी मजबूती के साथ हमें ड्यूटी करना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हमें चेयर मिली है तो हम चेयर पे हमेशा बैठे रहे, ठीक है? उसके बाद में आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान. सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान. यानी अगर हमसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हमारे पास, हम बुद्धिमान है, हम हमारे सीनियर को, हमारे सुपरवाइजर को क्या करेंगे? फोन करेंगे. आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारे सीनियर को आपको क्या करना है? कॉल करना है, बताना है. संपर्क में रहो. समझ गए? संपर्क, हर चीजें हमसे नहीं होती है तो हम हमारे सीनियर से पूछ के ही करते हैं. समझ गए? तो हमेशा संपर्क में रहो ताकि
सुपरवाइजर और गार्ड में सामंजस्य रहे, पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, ये सब समझ में आएगा। तो हम लोग संपर्क में रहेंगे। आप लोग खुद सोचो कि आप कितने देर पूरे दिन में कितनी देर आप संपर्क में रहते। सुपरवाइजर अपने सीनियर से संपर्क में रहते, चाहे वो जिस बिल्डिंग में है उनके संपर्क में है या हमारे सीनियर के संपर्क में रहे। जहाँ पे हमारा काम होता है वो संपर्क में रहना हमारा जरूरी है, समझ गए। R फॉर रोबस्ट, रोबस्ट के बाद I फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी हम क्या है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। कब है बुद्धिमान? जब हम सुबह या शाम को आधा घंटा पहले आएंगे तब हम क्या कहलाएंगे, बुद्धिमान कहलाएंगे। यानी मेरे पास क्या है, बुद्धि है। मैं बुद्धि का प्रयोग करके अगर एक क्लास यानी साधारण आग यानी सॉलिड फायर, जनरल फायर बोलते हैं, बराबर। इस आग को हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। और हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। हम लोग अगर किसी को बताने जाएंगे तो और वक्त लगेगा, तो ये जल्द से जल्द फायर आग को हमको बुझाना होता है। इसलिए हमको क्विक रेस्पॉन्स टीम की तरह हमको दौड़ना होगा जहाँ पे आग लगी है। ए क्लास यानी साधारण आग हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, मगर बी क्लास यानी लिक्विड फायर। कौन सा फायर है? लिक्विड फायर मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को लिक्विड फायर बोलते। क्या बोलते हैं? लिक्विड फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग बी क्लास ऑफ फायर बोलेंगे, बराबर। यहाँ पे लिखा है देखो, ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल एक्सेट्रा, वुड, पेपर, फैब्रिक एक्सेट्रा, ए के लिए। और सी के लिए गैस फायर। क्या है? गैस फायर के लिए सी फायर, सी क्लास बोलते हैं, बराबर। उसके बाद में डी क्लास है मेटल फायर। बड़े कंपनी में मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उसको अगर लगती है तो वो डी क्लास ऑफ फायर बोलते हैं। उसको भी अगर हम लोग बुझाने का है तो हमको ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके बुझाना है। डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, समझिए। डीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर, बराबर। उसके बाद में ई फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। क्या है? इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, नहीं तो ज्यादा करके CO2 होता है। कौन सा होता है? CO2 के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, मगर आग लगती है किन चीजों से आग लगती है, कौन बता सकता है? किन चीजों से आग लगती है? 3 चीजें हैं जो एक साथ मिलती है तभी आग लगती है। कौन सी है वो चीजें? कौन सी वो चीजें है? सब लोग जोर से बोलेंगे मेरे पीछे। हीट, जोर से बोलो। हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। ये 3 चीजें हैं जो एक साथ मिलती है तब आग लगती है। ऑक्सीजन हवा, बराबर। और उसके बाद में हीट गर्मी, बराबर। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अभी हमने रखा है वो वहाँ पे लकड़ा रखा है, कपड़ा रखा है। क्या रखा है? तो वो क्या हुआ? फ्यूल। क्या हुआ? फ्यूल। फ्यूल और ऑक्सीजन सामने है। जब हम माचिस की तीली लगाएंगे, लाइटर लगाएंगे तो क्या होगा? तभी आग लगेगी। मतलब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है। कौन से वो 3 चीजें? जोर से बोलो। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी, वो क्या हुआ? फ्यूल हुआ। क्या हुआ? गैस की आग लगती है, क्या हुआ? वो फ्यूल हुआ, बराबर। कपड़े को लगी हुई आग, लकड़े को लगी हुई आग, क्या हुआ? वो फ्यूल हुआ। क्या हुआ? फ्यूल हुआ। समझ गए सब लोग? ऑक्सीजन हमारे औती बहुती है, बराबर। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन बताएगा? साधारण आग लगती है तो हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
क्या करेंगे? पानी से बुझा देंगे, यानी क्या होगा? कूलिंग होगा। क्या होगा? कूलिंग होगा। समझ गए? हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर इसको भी आग को अगर साधारण आग है हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पानी से बुझाएंगे, यानी कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? क्या करता है? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करना अपन? हाँ, ब्लैंकेटिंग। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी चद्दर फैलाएंगे उसके ऊपर, पाउडर की चद्दर। ब्लैंकेटिंग यानी ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देंगे। आपको मालूम है दिया जब जलता है हम लोग ने उसके ऊपर कुछ रखा तो क्या दिया फड़फड़ाता है ना, यानी क्या होता है? उसका दम घुट जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है? कट होता है। ऑक्सीजन कट होने के बाद आग बुझ जाती है। समझ गए सब लोग? ऑक्सीजन हटने के बाद आग बुझ जाती है। क्या करना है हमको? हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, यानी पानी डाल के आग बुझाएंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। समझ गए सब लोग? ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी चादर फैलाएंगे, यानी पाउडर की भी चादर फैला दिया तो भी वो क्या होता है? ऑक्सीजन कट हो जाता है, लेयर तैयार हो जाता है उसके ऊपर और आग बुझ जाती है ऑक्सीजन कट होने के बाद। उसके बाद में फ्यूल। जब भी आग लगती है हमको फ्यूल को रोकना होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले कैसे रोकेंगे? फ्यूल को रोकना कैसा है हमको? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है हम लोग क्या करते हैं? मेन घर में भी आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क हुआ, क्या करते हैं? मेन स्विच सप्लाई बंद करते हैं कि नहीं? बराबर कि नहीं? बटन हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है? लाइट कभी कभी स्पार्क हो जाता है। समझ गए? तो क्या होता है? इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की आग शॉर्ट सर्किट लगने के वजह से होता है, लूज कनेक्शन के वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लोड अगर ज़्यादा हुआ तो आग लगती है। तो क्या होता है? ये फेज और न्यूट्रल क्या होता है? दोनों वायरियस और फेज यानी न्यूट्रल जो अलग अलग होते हैं, मगर स्पार्क होने के बाद दोनों वायर की ऊपर की जो ये है लीव्स वो जल जाती है और जलने के बाद वो एक साथ मिल जाती है, तभी क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, यानी तभी धमाका होता है, तभी आग लगती है। समझ गए? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करते। क्या करते हैं? स्टारवेशन। फ्यूल को हटाना मतलब क्या करना है? स्टारवेशन करना। समझ गए सब लोग? सब लोग समझ गए? फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन। समझ गए? अभी हम लोग यहाँ पे आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लगाओ आप। तू इकडे लावूया? इकडे हाँ नहीं राहू दे। अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये कैसे इस्तेमाल होता है? हाँ, इसका मेथड है। क्या मेथड है? हाँ इकड़ेच घे या इकडे घे समोर घे। अभी हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो कौन सा मेथड है? कौन बताएगा? पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास का स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? पास का स्पेलिंग क्या है? पास PASS, यानी P फॉर क्या करेंगे हम लोग? पहले सील तोड़ेंगे, यानी मैंने सील तोड़ दिया। क्या किया? सील को तोड़ दिया। समझ गए? सील को तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये पिन को P फॉर, जोर से बोलो, P फॉर पुल द पुल करना है मुझे। पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को क्या करना है? मुझे निकालना है। सेफ्टी पिन को निकालने के बाद मुझे ऊपर से दबाना नहीं है या प्रेस नहीं करना है, ऊपर हाथ नहीं रखना है, मगर अगर मैं हाथ रखूंगा तो नीचे। अभी आप देख सकते हो इसमें प्रेशर गेज कहाँ पे है? ग्रीन पे है, दिख रहे हो? ग्रीन पे है, सब लोग देख सकते हो? हाँ ग्रीन पे है ना?
तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, प्रेशर है, जिससे क्या होगा, पाउडर बाहर निकलती है। क्या निकलती है, पाउडर बाहर निकलती है। समझ गए? पुल द सेफ्टी पिन, सब लोग जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, हमें निशाना लगाना है। कहाँ पे लगाना है, आग पे, यानी एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है, एम का मतलब निशाना लगाना, एम द बेस ऑफ फायर यानी जहाँ पे नीचे आग लगी है उसको हम निशाना लगाएंगे। अभी हवा की दिशा कहाँ पे है वो भी देखना है हमको, कहाँ पे है हवा की दिशा, वहाँ पे। अगर मैं वहाँ से मारूँ तो क्या होगा, मेरे ऊपर आ जाएगा जो मैं धुआं छोड़ूंगा। अभी आप देख सकते हो, मैं एम द बेस ऑफ फायर करूँगा, बराबर, समझ गए सब लोग? एम द बेस ऑफ फायर, इसके अंदर प्रेशर होता है, इसके लिए मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा लंबा रहूँगा, समझ गए? एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, एस के। इसी तरह हमको आग को बुझाना है। स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। अगर ज़्यादा फैली हुई हो तो मैं इसको लेफ्ट और राइट में लाओ ना परत। अभी आप लोग सब लोग क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे आप देखोगे इसके अंदर का प्रेशर निकल जाएगा, ग्रीन पे है जो रेड पे आ जाएगा। तब तक हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। नाही तो क्या प्रत्यक्षात काय असते माहिती आहे, जोपर्यंत आपण याचा उपयोग करत नाही तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही की हा फायर एक्सटिंग्विशर कसा यूज करायचा आहे, किती वजन आहे, काय करायचं आपल्याला। पहिले पुल द सेफ्टी पिन, जोरात बोला सगळ्यांनी, पुल द एम द पुल द एम द बेस ऑफ फायर। जिकडे आग लागली आहे त्याच्या बेसवर आपल्याला निशाणा लावायचा आहे, बरोबर। त्याच्यानंतर स्क्वीज द लिव्हर, बरोबर। त्याच्यानंतर आता प्रत्येकाने आपण एकेकाने हे करा, आग लागते की नाही लगेच, एम द बेस ऑफ फायर, फिर नंतर मग स्क्वीज द लिव्हर। आता एकेकाने ॲक्शन करून दाखवा मला, तुम्ही या। आता पहिले ॲक्शन करून दाखवा मला, काय काय बोलाल तुम्ही। आपण उभं राहताना या प्रमाणे उभं राहायचं आपल्याला, डावा पाय पुढे, उजवा पाय मागे, बरोबर। डाव्या हातात आपल्याला होस पाईप पकडायचा आहे आणि पुल द, हां पहिला हे करा, आपल्याला हा ज्या वरती घे, वरती घे। आपल्याला जोपर्यंत हा हात थंब लावायचा नाही पुढे, जेव्हा आपण पिन काढू तेव्हा आपल्याला आपला हात प्रेशरनी खाली दाबला जाईल, मग त्याच्या आधीच होईल। जोपर्यंत एम आपण करत नाही तोपर्यंत आपल्याला वरती दाबायचं नाहीये, ठीक आहे। आता पहिले पुल द, जोरात बोला, पुल द सेफ्टी पिन, हां काढा। आपण आता निशाणा लावा, एम द टार्गेट, एम द बेस ऑफ फायर। काय लक्षात घ्या, एम द बेस ऑफ फायर, बेस ऑफ फायर। आता ही फ्लेम आहे, बरोबर आहे, ही फ्लेम दिसते तुम्हाला, ही फ्लेमवर आपण निशाणा नाही लावायचा आहे, आपल्याला निशाणा कुठे लावायचा आहे, खाली लावायचं। काय करायचं आहे, खाली मारायचं आहे, यानी बेस, एम द, जोरात बोला, एम द बेस ऑफ फायर। नंतर स्क्वीज द लिव्हर, दाबा, बरोबर। आग विजली की नाही, टाळ्या, हा परत लावा, हे करा, बंद करा। आता नेक्स्ट प्रत्येकाने इकडे येऊन ट्राय करा, ट्राय करा। पहिले बोलायला शिका, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लिव्हर आणि स्वीप होस पाईप साइड बाय साइड। आता ह्याच्यामध्ये जो फायर एक्सटिंग्विशर आहे तुम्ही बघू शकता। आता हा ग्रीन वर जो गेज होता, बरोबर आहे, थोडा मधोमध होता, थोडा साईडला गेला की नाही, हळूहळू त्याच्यातला प्रेशर निघून जाणार आणि मग जरी ह्याच्यामध्ये पावडर असेल तर ती पावडर बाहेर येणार नाही, कारण की हा वन टाइम यूज आहे। काय आहे, वन टाइम यूज आहे, बरोबर। प्रत्येकाने या ॲक्शन करा, आग लागायला वेळ लागेल तोपर्यंत तुम्ही ॲक्शन करून दाखवा। इकडे लांब उभे राहा, बोला, एम द, पुल द
सेफ्टी पिन बोला जोरात सगळ्यांनी बोला. पुल द एम द स्क्विच द लिव्हर. हा दाबा ब्रेक दाबा हळू सावकाश. हा बस टाळ्या. नेक्स्ट बघा आता पूर्ण खाली गेलाय दाबलाय तुम्ही दाबू नका यासाठी सांगतो तुम्हाला. दाबायचा नाही दाबला की पावडर खाली येणार. ठीक आहे आता तो प्रेशर खाली गेलाय. आता तुम्ही प्रत्येकाने एक कारणी या आणि ॲक्शन करून दाखवा. पुल द सेफ्टी पिन एम द बेस ऑफ फायर स्क्विच द लिव्हर स्वीप होज पाईप साईड बाय साईड. हे बोला आणि करा. सर्वांनी बोला जोरात बोला. एम द बेस ऑफ फायर मी निशाणा लावलेला आहे आगीकडे बेसला. हा बस नेक्स्ट या लवकर या फटाफट सगळ्यांनी एकेकानी करून या. बोलून करा. पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर स्क्विच द लिव्हर आणि स्वीप होस पाईप साइड बाय साइड. आता पेट्रोल टाकला असतं ना ते लगेच लागते. पेट्रोल टाकला असेल पटकन लागते आणि बघत विजते पण. हा घ्या. पुल द सेफ्टी पिन झालं. पिन काढल्यावर पुल द सेफ्टी पिन. आता एम द बेस ऑफ फायर. आता स्क्विच द लिव्हर. बस बस नेक्स्ट टाळ्या. हा स्टार्ट. पुल द सेफ्टी पिन. सेफ्टी पिन काढली का? काढली आहे काढली. एम द बेस ऑफ फायर आणि स्क्वीज द लिव्हर. काढा विजवा आता विजवा. आता तुम्ही बघू शकता. आता तुम्ही बघू शकता ह्याचा प्रेशर गेज कुठे गेलाय? ग्रीनच्या खाली गेला म्हणजे रेड कॉर्नर पर्यंत रेड आहे बरोबर. आता ह्याच्यामधनं प्रेशर असं पावडर जरी असली तरी पावडर बाहेर येणार नाही. कळलं का सर्वांना? कळलं? हे बघा संपली पावडर आहे बरोबर. म्हणजे आपल्याला काय माहिती आहे का तुरंत आपल्याला ॲक्शन करता आली पाहिजे बरोबर. आता जी काय निघाली आहे तो शेवटचा प्रेशरनी आपल्याला ही निघते बरोबर. ही आग सर्वांना कळलं. फायर एक्सटिंग्विशर कसा यूज करायचा आहे तो. पुल द सेफ्टी पिन. जोरात बोला. पुल द सेफ्टी पिन एम द बेस ऑफ फायर स्क्विच द लिव्हर स्वीप होस पाईप साइड बाय साइड. म्हणजे डावीकडे उजवीकडे फिरून आग विझवायची. आता ह्या फायर एक्सटिंग्विशरनी जर आग नाही विझली तर आपल्याला फायर हायड्रंट सिस्टम आहे आपल्याकडे. काय आहे? फायर हायड्रंट सिस्टम. आपल्याकडे होस बॉक्स हा समोर बघतोय ना तुम्ही त्याला काय बोलतात? फायर होस बॉक्स. आणि हे काय त्याच्या आतमध्ये काय काय असते? हा ब्रांच पाईप. काय बोलतात त्याला? नोझल ब्रांच पाईप. काय बोलतात? आणि अजून काय असते? कॅनव्हास. कुठला आहे हा? कॅनव्हास. शूज असतात ना शाळेमध्ये घालतो आपण पीटी शूजमध्ये. कॅनव्हास त्या मटेरियलचा हा कॅनव्हास होस पाईप आहे. काय आहे? कॅनव्हास होस पाईप बरोबर. हा यूज कसा करायचा आपल्याला? एका साईडला ही मेल कपलिंग असते. काय असते? मेल कपलिंग. ह्याला काय बोलतात? मेल कपलिंग. आणि दुसऱ्या बाजूला ही फिमेल कपलिंग असते. काय असते? फीमेल कपलिंग असते. एक मिनट यहाँ पे सिस्टम किधर है आपका?
नहीं नहीं रहने दो। अभी आप देख सकते हो हमें इसको, एक मिनट एक थम राउंड दे दो। अभी आपको होस बॉक्स, ये कैनवास होस पाइप इस तरह से आपको पकड़ना है। किस तरह से? इस तरह से आपको पकड़ना है, बराबर। देख सकते हो आप लोग, तुम्ही पकडा असं उजवीकडे पकडा इकडे, बरोबर। इस तरह से आपल्याला पकडायचं याप्रमाणे, बरोबर। त्याच्यानंतर हा ब्रांच पाईप आहे, काय आहे हा ब्रांच पाईप। पण आपल्याला हा फायर एक्सटिंग्विशर कुठे लावायचा आहे? कुठे लावायचा आहे? स्टँड बाय फायर हायड्रंट रायझरला, ठीक आहे। हा घेऊन चला तिकडे, तसंच पकडा, तसंच पकडा। या इकडे उभे राहा, या इकडे, इकडे या इकडे, तुम्ही या इकडे। एक काम करा, त्याला बोलवा, कोणाला त्यानं घ्या ना, आ जाओ आप। यूनिफॉर्म है ना त्यांच्याकडे, ये पकड़ लो ऐसे, बरा। इसको पकड़ो, ये लेफ्ट को पकड़ो, और ये इसको पकड़ो, इसको भी पकड़ो। आप ठीक है, आप आए, ठीक है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ो। हाँ थामा, रुको, आगे बढ़ो, छोड़ो, हाँ बस 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 रुको। अभी ये क्या है आप देख सकते हो, ये मेल कपलिंग है। क्या है? मेल कपलिंग। और उन्होंने क्या पकड़ा है? फीमेल कपलिंग को पकड़ा है, बराबर। अभी इसको अंदर डाल दो। अभी ये मेल कपलिंग कहाँ है? सीधा पकड़ो, बराबर, टाइट रखो। कहाँ पे डालेंगे? अभी आपको पता चला कि इसके अंदर क्या है? फीमेल कपलिंग। ये मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग में जाएगा, और ये फीमेल कपलिंग में क्या होगा? ब्रांच पाइप लगेगा, ये फीमेल का। आगे बढ़ो, अभी यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, वापस रिटर्न जाओ, ऐसे जाओ ना, वापस रिटर्न वो साइड में जाओ, तो घूमो ना, आगे बढ़ते जाओ। बस बस बस, इधर से इधर आओ जी, या साइड में खाली ठेवा, तो खाली ठेवा, तो खाली ठेवा ना, इकडेच ठेवा, म्हणजे हा रिटर्न इकडे येऊन दे। हाँ हाँ बस। अभी आप देख सकते हो, ये फीमेल कपलिंग है और ये ब्रांच पाइप है। इसको हम लोग कैसे अटैच करेंगे? अभी ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए जिस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है? पाउडर है, उसी तरह ये फायर हाइड्रेंट राइजर में क्या है? पानी है। पानी ये पंप रूम से आता है। कहाँ से आता है? पंप रूम से आता है, बराबर। पंप रूम में हम लोग जब तक प्रेशर नहीं देते, जिस तरह से मैंने बताया ये फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर होता है, उसी तरह फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रेशर होता है, बराबर। ये अगर प्रेशर नहीं है तो यहाँ से पानी नहीं आएगा। और जिस तरह से हमको आग लगी है तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर नहीं है तो पानी आएगा नहीं और हम लोग आग नहीं बुझा पाएंगे। तो इसके लिए सुरक्षा रक्षक को जानकारी लेना चाहिए कि हमेशा प्रेशर मेंटेन है कि नहीं, बराबर। अभी हम लोग वॉल ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे वॉल ओपन करने के बाद प्रेशर आता है कि नहीं। अगर प्रेशर नहीं आता है तो हम लोग ये इक्विपमेंट होने के बावजूद भी हम लोग आग बुझा नहीं पाएंगे। समझ गए आप लोग? सब लोग समझ गए? ये फीमेल कपलिंग है, बराबर। और ये लक्स है, इसके अंदर वॉइसर होता है। क्या होता है? वॉइसर होता है, बराबर। अगर ये वॉइसर नहीं है, मैं अगर इसको ये ब्रांच पाइप को इसको अटैच इस तरह से करूँगा। कैसे करूँगा? इस तरह से मैं अटैच करूँगा, बराबर। पकड़ने के वक्त मैं लेफ्ट हैंड इसी तरह यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ से लेके मैं इस तरह से रेडी पोजीशन में रहूँगा, बराबर।
लेफ्ट हैंड से मैं ब्रांच पाइप को पकडूंगा, राईट हँड से मैं लेफ्ट हँड के मनगटाला मी पकडणार आणि काखेमध्ये घेऊन या पोजिशनमध्ये मी राहणार. समझ गए? अभी आपको वॉल ओपन करना है. भाई उसके अंदर प्रेशर नहीं है. क्या नहीं है? प्रेशर नहीं है, पानी नहीं है. मगर हमको ये जानकारी लेना है कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है. क्या करना है? कैसे इस्तेमाल करना है. मगर हम लोग जब ये रेडी पोजीशन में रहेंगे तब सामने वाले को हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे. क्या देंगे ऑर्डर? कि वॉल धीरे धीरे ओपन करो. कभी कभी क्या होता है, सामने वाला को मालूम नहीं है कि कितना प्रेशर है अंदर और फिर वो होश संभाल नहीं पाएगा. बराबर. धीरे धीरे आप ओपन कर सकते हो, धीरे धीरे. चाहे उसके अंदर प्रेशर है नहीं, हम लोग जानकारी लेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे. सामने वाले को क्या बोलेंगे? धीरे धीरे पानी छोड़ो, वॉल ओपन करो. बराबर. पानी आ रहा है ना? पानी है, प्रेशर दिया गया है, आप देख सकते हो. हाँ, थोड़ा धीरे धीरे द्या. नहीं ना, तेवढंच आहे ना. म्हणजे लाइन में जितना पानी है उतना पानी सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन ये पहुँच नहीं पाया. बराबर. तो ये ध्यान में रखते हुए आपको सोचना चाहिए, हमारे सीनियर को बताना चाहिए कि हम लोग जब तक दुर्घटना घटती है तब ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है, मगर इसकी ज़रूरत होने के बाद इसके अंदर पानी भी रहना चाहिए. पानी अगर नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर से पानी बाहर आएगा ही नहीं. बराबर. अभी कुछ नहीं है, इसके लिए यहाँ से प्रेशर से पानी आया नहीं. अगर कुछ दुर्घटना घटती, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से अगर आग नहीं बुझा पाते, स्टार्टिंग में शुरुआत में कम से कम आधा सेकंड, आधा मिनट के अंदर हम लोग को आग बुझाना होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर से. अगर हम लोग आग नहीं बुझा पाए तो हम लोग ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल हमको करना है. समझ गए आप लोग? सब लोग समझ गए? ये अभी आप पकड़ लो, यहाँ पे आ जाइए. अभी आपको कैसे पकड़ना है पता चला? बताओ, दिखाओ सबको कैसे पकड़ना है. हमको पकड़ने के वक्त अभी आप ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको. ये कैनवास होस पाइप दो पैरों के बीच में हमको क्या करना है? डालना है. क्या करना है? और ये लक्स है, क्या बोलते हैं इसको? लक्स को खोलना है, लॉक ओपन करना है. लॉक ओपन करने के बाद ये ब्रांच पाइप का क्या होगा? निकलेगा. और जब भी हमको लगाना है तब हमको ये ब्रांच पाइप एक हाथ में पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में नज़दीक की तरफ. और ये ये फीमेल कपलिंग, क्या बोलते हैं इसको? फीमेल कपलिंग. क्या बोलते हैं? फीमेल कपलिंग. समझ गए? ये फीमेल कपलिंग और ये ब्रांच पाइप. और वहाँ पे मेल कपलिंग है, वहाँ पे स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, उसके अंदर फीमेल कपलिंग है और वो मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग में अटैच होता है. और ये फीमेल कपलिंग ये ब्रांच पाइप में अटैच इस तरह से होगा. जितने आप नज़दीक पकड़ोगे उतना ग्रिप मिलेगा आपको. बराबर. इस तरह से आपको करना है. और पकड़ने के वक्त यही हाथ इस तरह से रहेगा, कोई नीचे से पकड़ेगा, यहाँ पे पकड़ना है. इस तरह से दोनों हाथ इस तरह से हमारे रहने चाहिए. बराबर. ये रहने के बाद हमने इसको प्रेस किया, ये लॉक लग गया. मगर निकालने के टाइम हमको लक्स को ओपन करने खींच के ऑपोजिट साइड में खींच के ही निकालना रहता है. और फिर बाद में ये हाथ यहाँ पे और इस तरह से बराबर पकड़ लो, ये ऊपर से, ये इस तरह से नीचे, इसके ऊपर मनगट. अभी आप देख सकते हो, पहले एक मिनट है, आप इसको पकड़ लेना. शुरुआत में आप देख लो, जैसे आप यहाँ पे आओगे, ये बेल्ट में लगा हुआ रहता है ब्रांच पाइप. इस तरह से आप आओगे, रखोगे बराबर, ये पकड़ लिया. बराबर. ये पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे पकड़ना है ख़त्म होने के बाद, और ये ब्रांच पाइप को ऐसे पकड़ना है. पकड़ लो, अभी पकड़ लो ऊपर से. हाँ. और ये ऐसे पकड़ लो, राइट हैंड. देख सकते हो, इनको दिखा दो सबको. हाँ, डाल दो अंदर. डाल दिया. बराबर. सबको समझ में आए? इस तरह से आपको अंदर डालना है. फिर बाद में लेफ्ट पैर आगे लो.
ये पकड़ लिया, इसके अंदर से अभी हाथ डालो, इसके अंदर से हाथ डाल के ये इसके ऊपर से पकड़ो, हाँ, और ये अंदर। और अभी ज़्यादा प्रेशर है, बराबर 10 kg का प्रेशर है। हमारे यहाँ पे प्रेशर नहीं है अभी, लेकिन हमको हमारा प्रेशर 5 kg से शुरुआत होती है, जो दूसरे माले तक पहुँच सकती है, बराबर। और उसके अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर हमने दिया, 7 kg का दिया, तो हमको संभाल नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है, ये पीछे के पैर को लॉक करना है। क्या करना है, लॉक करना है, और इसी तरह से हमको इनको सपोर्ट करना है। क्या करना है, सपोर्ट देना है। अगर कुछ होता है तो हम लोग ये होस पाइप पकड़ सकते हैं, बराबर। इसको जब भी प्रेशर देंगे तो थोड़ा दूसरा आदमी आ जाओ। ये अगर इस तरह से पकड़ लोड को कम कर सकते हैं। अगर ये हेवी अगर होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं और उसको वज़न हल्का होगा और ये आराम से आग बुझा पाएगा। ये ऊपर नीचे करो ऐसे, ये इसको टाइट पकड़ना आपको मन करता, ठीक है। आप सब लोग आ जाओ यहाँ पे, एक एक करके दिखाओ। या सरोनिया एक एक कनिया फटाफट, अभी आप निकाल के दिखाओ। 2 पैरों के बीच, एक मिनट ऐसा, 1 मिनट ये डालो। बराबर, अभी पकड़ो, उनको पकड़, इनके हाथ में दे। सरोनी बघा, कैनवास पाइप में ब्रांच पाइप, हाँ बराबर। इसको इस तरह से लगाना है, बराबर। लग गया ब्रांच पाइप और कैनवास पाइप, इस तरह से पैर फोड़ेंगे, इस तरह से इनको अंदर हाथ में डालो। ग्रिप आपको पता चलना चाहिए कि ये ग्रिप में अंदर मेरे फीट बैठ गए, टाकेमध्ये एकदम ठेवून द्यायचं याच्या आतमध्ये, बरोबर। आणि एकदम टाईट पोझिशनमध्ये, नंतर मागे एक सपोर्टला असणार। प्रेशर जास्त असेल तर, प्रेशर कमी असेल तर एकटा पण माणूस करू शकतो, बरोबर। याप्रमाणे आपल्याला राहायचं आहे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वहाँ पे वॉल जो है उनको ऑर्डर देना है, धीरे धीरे वॉल ओपन करो। क्या करें, बोलेंगे, बोलो उनको, धीरे धीरे वॉल ओपन करो, धीरे धीरे वॉल ओपन करो, समझ गए। अभी आपको लगता है आग बुझ गई, आप बोलोगे धीरे धीरे आप वॉल बंद कर दो, हाँ, नहीं तो वॉल पूरा बंद कर दो, समझ गए। ये लेन और देन होना चाहिए। अगर लेन देन नहीं हुआ, वहाँ से उन्होंने पूरा पानी छोड़ दिया और मेरे कंट्रोल के बाहर हुआ, तो मैं एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। ये हमारे सर पे कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि जब प्रेशर आता है पानी का तो वो आपको उड़ा देगा, समझ गए। दुर्घटना घटेगी, इधर इधर उधर सब जगह पे पानी फैलेगा और ये नोज़ल कहीं पे भी हिट हो सकता है। इसके लिए ध्यान से रखना है। ये डायलॉग जब तक मैं नहीं बोलता है तब तक सामने वाला वहाँ पे जो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर रखा है वहाँ पे उसको जब तक कमांड नहीं देते, समझ गए आप सब लोग, समझ रहे, जब तक हम उनको कमांड नहीं देते तब तक उनको वॉल ओपन नहीं करना। अगर उनको वॉल ओपन करना है तो क्या करेंगे, हम कमांड देंगे और धीरे धीरे वॉल को ओपन करेंगे। जब मुझे लगता है कि मेरे आपे से बाहर हो गया है, तब मैं उनको बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉल कम कर दो। समझ गए सब लोग, सबको समझ में आया। अगर ये चीज़ें हमें हर दिन क्या करना है, ये ट्रेनिंग में लाना है। आधा घंटा कम से कम मिलेगा हमको। ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ो। ये फायर कैनवास होस पाइप है, इसको ओपन करो, अभी वहाँ से ओपन करो, वॉल बंद करो, ओपन करो, लक्स को खींचो। क्या करना है, लक्स को खींचना है। और अभी ये ओपन करके दिखाओ मुझे, ब्रांच पाइप। आता इकडे आना, या इकडे आना, पाइप इकडे आना, हाँ रख दो इधर, यहाँ पे ले लो, ते तिकडे घेऊन जा पुढे। अभी जो ये ब्रांच पाइप है, ये कैनवास होस पाइप है, ये फीमेल कपलिंग और वो मेल कपलिंग है। इसको हमको क्या करना है, अभी फोल्ड करना है। हम लोग फोल्ड कैसे करेंगे, इसको प्रेस करके आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। कर दो, डाल दो, एकदम दाबो, एकदम प्रेस करना, नंतर
4-5 झाल्यानंतर मग ते लक्षला पकड़ा। ठीक है, इस तरह से ये प्रैक्टिस हमको डेली करना है। इससे स्टमक भी आपका कम हो जाएगा। अगर बड़ा है तो स्टमक भी कम हो जाएगा। ये खोलना है, ओपन करना है, वापस उसको फोल्ड करके अपने कैनवास होज बॉक्स में वापस रखना है। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको आधा मिनट में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी आता लक्षला पकडा, लक्षला पकडा, लक्ष हां दोन्ही पायाला पकडा लॉकला आणि पुढे जाऊ दे, त्याला पकडून जाऊ दे, ह्याला पकडून नाही, लक्षला पकडा ना। हाँ, अभी क्या है, जो हमने कैनवास होज पाइप को हमको लक्ष्य को पकड़ने के आगे बढ़ना होता है। आता क्या मागे, क्या मागे, क्या मागे, क्या खिंचून घ्या, आगे जा, मागे एकदम आगे येऊ दे। अभी आप देख सकते हो इस तरह से हमको कैनवास पाइप ये यूज़ में लाना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज़ में नहीं लाते, हम लोग वहाँ पे होज बॉक्स में रखते हैं तो रखते ही हैं उसको। अगर यूज़ में रहेगा तो ये पाइप चालू है, लीकेज है, क्या है वो पता चल सकता है आपको। बराबर है कि हमको कैसे यूज़ करना है ये पता चल सकता है। मगर जब आग लगती है तब हमको तुरंत हर सेकंद प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा आहे, लक्षात घ्या सगळ्यांनी। हे काम करण्यासाठी आपल्याला सुरक्षा रक्षक जान की रक्षा तभी कर पाएगा जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता है। सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग समझ गए? सबको समझ में आया? मैंने जो जो बताया आपको समझ में आया? हर दिन हमको ये चीज़ें करनी है, सिर्फ 2-2 मिनट करना है। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ेंगे, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द लीवर। सब लोग ताली बजाओ। अभी आपने देखा ये जो कैनवास पाइप इन्होंने फोल्ड किया उसी तरह आपको फोल्ड करना है, वापस होज बॉक्स में जहाँ पे होज बॉक्स में था वहाँ पे रखना है। बराबर डेली आप ये मोशन करोगे तब जाके आप एक प्रशिक्षण सुरक्षा रक्षक बनोगे। समझ गए सब लोग? डेली आपको ये सब चीज़ें करनी है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इस तरह से करना है, एम द बेस ऑफ फायर, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, और ये कैनवास होज पाइप इसको आपको निकालना है, वापस अटैच करना है, वापस रखना है, फोल्ड करना है और होज बॉक्स में रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर का भी वैसे ही अपने जगह पे वापस आपको रखना है। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, सुबह और शाम डेली प्रैक्टिस ये चीज़ें करनी है। बराबर जॉब के बारे में 2 मिनट आप बोलोगे। बराबर शुरुआत में जब आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, पहले सावधान विश्राम करेंगे। क्या करेंगे? सावधान माहिती आहे? आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती नाही आहे, एका दोघांना माहिती असतं। बरोबर सावधानमध्ये मूठ आपली बंद पाहिजे। बरोबर ही मूठ बंद आहे, सर्वांना दिसते। मनगट खाली घ्यायचं आहे आणि पॅन्टीची शिलाई पुढे आहे। आपले पॅन्टीची शिलाई कुठे आहे? इकडे पुढे, ही पॅन्टीची शिलाई आहे। सर्वांना ह्या गोष्टी शिकवा, ज्यांना ज्यांना येते त्यांनी समोरच्याला दाखवा की आपण कुठे शिकतोय। सावधान पोझिशन याप्रमाणे पाहिजे, मूठ बंद करून। मूठ बंद करा आणि हा समोर दिसतोय आपलं तुम्हाला मूठ बंद आणि मनगट खाली घेऊन पॅन्टीची शिलाई आणि एडी से एडी मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? सावधान पोजीशन, जोर से बोलो। सावधान पोजीशन में हमारे दोनों पैरों की एडी एक साथ मिलना चाहिए। बराबर मिल गई सबकी? चिकटली का? आणि दोन्ही पंजेमध्ये किती अंतर पाहिजे? 6 इंच। किती पाहिजे? 6 इंच। दोन्ही पंजेमध्ये 6 इंचचा फासला पाहिजे। बरोबर हा सावधान पोझिशन। समोर बघायचं आहे आपल्याला, कुठे बघायचं आहे? खाली वरती नाही बघायचं आहे, समोर सावधान पोझिशनमध्ये। बरोबर हा सावधान पोझिशनमध्ये आपल्याकडे समोर जर कोण येत असेल तर ह्याप्रमाणे उभं राहून आपल्याला त्यांना काय करायचं आहे?
सिव्हिल याने गुड मॉर्निंग सर. चला रेडी. सर्वांनी आता काय करायचं आहे, समोर जो येत असेल त्यांना काय करायचं आहे, सिव्हिल सल्यूट करायचं आहे. बरोबर. आमचे सिनियर सुपरवायझर जरी आले 10 वेळा आले तरी 10 वेळा ह्याप्रमाणे करा. म्हणजे काय होईल, त्याला करणार की नाही, करायला पाहिजे ना. पण करतो का आपण, नाही करत ना. ह्याच्यामधले किती जण करणार, हात वरती करा. किती जण करणार, सगळे करतील का नाही. समोर जेव्हा कोण व्यक्ती येतं तर त्याचा सत्कार एक कॉर्पोरेट सर्व्हिस होईल. काय होईल, आता हे गाव आहे, काय कोण गाव आहे, मग गावच्यासारखं आपण बिहेव करतो. पण आता ग्रामीण भाग असला तरी आपल्याला समोरच्याला रिस्पेक्ट करणार की नाही, मग नमस्कार करणार की नाही. जे काय आपल्याप्रमाणे असेल एक सत्कार, समोरच्याचा सन्मान करणं महत्त्वाचं आहे. मग तो सुपरवायझर असो, मग तुमचा मित्र असो, तुम्हाला असं वाटत असेल की ह्याला कशाला करायचं आहे, बरं असं वाटते ना. आता माझं वय झाले, समोरचा व्यक्ती कोण आहे, माझ्या मुलासारखा आहे, मी त्याला कुठे करणार, तो मला केला पाहिजे. असं थिंकिंग तुमच्याकडे आहे. पण आपल्याला जो रोल आहे आपला सुरक्षा रक्षकचा, तो सर्वांसाठी समान आहे. तो आपल्याला त्याला नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर हे करायचं आहे सावधानमध्ये राहून. जेव्हा आपण कोणासमोर उभे राहतोय त्याप्रमाणे त्याला विश्राम करायचा आहे आपल्याला. बरोबर. विश्राममध्ये कधी कधी आपण उभे राहतो असं याप्रमाणे डावीकडे उजवीकडे बघतो. तुम्हाला विश्राम माहिती आहे सगळ्यांना. हां, विश्राममध्ये दोन्ही हात आपले मागे राहतील. बरोबर. एडीमध्ये 12 इंच आणि पंजेमध्ये 16 इंचचा फासला असला पाहिजे. बरोबर. मी आता बोलतोय त्याप्रमाणे आपल्याला विश्राममध्ये जायचं आहे. ब्रेक, एक्सर, विश्राम. विश्राममध्ये 12 आणि 16 लक्षात घ्या. दोन्ही पायांमध्ये गॅप ठेवा. 12 आणि 16 किती, 12 आणि 16. ह्या गोष्टी आपण सकाळी आल्यावर ह्या गोष्टी करा. सावधान, विश्राम, याच्यामध्ये एक्सरसाइज होते. बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण ताजेतवाने होतो. एक बेसिक नॉलेज जे आपल्याला आहे ते आपण सर्वांना मिळून दिलं पाहिजे. आणि हे रेग्युलर जर करत असाल तर इकडे काहीतरी होते, एक सुरक्षा रक्षकची ब्रीफिंग होते, ट्रेनिंग होते आणि त्या ट्रेनिंगप्रमाणे ते आपापल्या जागेवर काम करायला जातात. लक्षात घ्या सगळ्यांनी. तर उद्यापासून संध्याकाळपासून, संध्याकाळची बॅच कितीची आहे, 7:30ला आपल्याला येऊन ह्या गोष्टी, एक सावधान, विश्राम, सिव्हिल सल्यूट आणि फायर एक्सटिंग्विशर आणि कॅनव्हास होस पाईप घेऊन ह्या 2 गोष्टी मागे पुढे आपल्याला करायच्यात. ठीक आहे. सगळ्यांना कबूल आहे, सर्वांना लक्षात राहील. जे काय केलं आहे आपण सुरुवात करायची आहे आणि त्या सुरुवातीनुसार आपल्याला पुढे जात जायचं. ठीक आहे. ठीक आहे. कुणाला काय बोलायचं आहे, कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे, या गोष्टीमध्ये कुणाला काय शिकायची इच्छा आहे का नाही आहे, का फक्त उभं राहायचं आहे आणि बसायचं आहे, हां असं काय आहे का. अशा गोष्टी मनात आणू नका. आपण काहीतरी एक सुरक्षा रक्षकचा युनिफॉर्म घातला आहे, त्याचा काहीतरी एक उपयोग करता आला पाहिजे. माणूस लाजतो, बोलत नाही, करत नाही. कोणाला वाटते तुम्हाला जेवढं माहिती आहे, पण आपण रेग्युलर सगळ्यांना सांगत नाही. ज्ञान वाटण्यासाठी आहे, पण आपण ज्ञान वाटून त्यांना एक प्रशिक्षण पाहिजेत ना सर्व. हां, इथे काय सर्व शिक्षित नाहीत ना, सर्व अनडी काही लोक. प्रत्येक लहान माणूस, लहान मुलगा जेव्हा जन्माला येतो तो अनाडीच असतो. तो हुशार कधी बनतो, त्याला आपण आई वडील शिकवतात तेव्हा. सुपरवायझर इथे आपले शिक्षक कसं माहिती आहे का, आता 1 वर्षाने मीटिंग होती. हां, प्रत्येक महिन्याला झाली. आता ह्याच्यामध्ये कोणीतरी, आता नेता कोण बनतो, जो पुढाकार घेतो तो नेता बनतो की नाही. जो पुढाकार घेईल, जो करेल तो पुढे जाईल. आणि आपल्याला आपलं टार्गेट जेव्हा आपण जोपर्यंत ठरवत नाही, आपलं टार्गेट ठरवलं पाहिजे की नाही, की मी हे करणार आणि करून दाखवणार, तर माणूस पुढे जाणार. नुसतं बोलून चालत नाही, केलं पाहिजे. आज मी केलं तर झालं, आज मी नाही केलं, कोणीतरी काहीतरी ठरवलं तेव्हा ही ट्रेनिंग झाली की नाही. बरोबर आहे. त्याप्रमाणे आपण सर्वांनी सुरुवात करायची आहे आणि स्वतः ठरवायचं आहे की आपल्याला हे रेग्युलर केलं तरच ह्याचा उपयोग आहे.
आहे की नाही. या गोष्टीसाठी खर्च होतो आपला, पण ह्या गोष्टीसाठी खर्च होतो तो त्या खर्चाचा उपयोग झाला पाहिजे की नाही. लक्षात आहे सगळ्यांच्या. आपल्याला वाटते का थोडंसं तरी काहीतरी करावं. आपण एक सुरक्षा रक्षक झालो आहोत, तर एक सुरक्षा रक्षक प्रशिक्षण ट्रेन सिक्युरिटी गार्ड बनण्याकरिता थोडी मेहनत घ्यावी लागेल आणि घेतली पाहिजे. सर्वांच्या लक्षात राहील. आज संध्याकाळपासून सुरुवात होईल. सुरुवात 1 पासून झाली, 2 पासून झाली तरी चालेल, पण मागे हटायचं नाही. ज्यांनी ठरवलं आहे त्यांनी यायचं आणि इकडे सुरुवात करायची आहे. बरोबर. सुपरवायझर कोण आहेत इकडे? दोन्ही मिळून सर्वांनी तय करा. कळलं का? तुम्ही सुरुवात करा. जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तोपर्यंत कोणी करणार नाही. प्रोत्साहन द्या, प्रोत्साहन घ्या. ठीक आहे. कोणाला वाटत असेल, कोणाला या शब्द बोलायचे असतील 2 शब्द, त्यांनी इकडे येऊन पण बोलावं आणि गार्डला मार्गदर्शन करावं. पण गार्डनी ही गोष्ट शिकत राहिली तरच तो एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक बनणार आणि आपण जे काम करतोय ते परफेक्ट होणार. लक्षात घ्या. ज्या माहिती आहेत त्यांनी इकडे येऊन बोलावे आणि समोरच्याला कळलं तर त्यांनी पण येऊन इकडनं बोलावं. मग ते काय होणार, हा 15 मिनटाचा अर्धा तासाचा जेवढा वेळ आपल्याला मिळेल 8च्या अगोदर आपण आलात आणि हे केलं तर काहीतरी आपण करू शकतो, नाहीतर काहीच नाही. लक्षात घ्या सगळ्यांनी. कोणाला काय बोलायचं आहे सगळ्यांना कळलं. आपण जे शिकलो आहोत ते शिक्षण आपल्याला पुढे चालू ठेवण्यासाठी रोज अर्धा तासाचा वेळ द्यावा लागेल. ठीक आहे सगळ्यांना मान्य आहे का? सर्वांना मान्य आहे. सुरुवात करायची. आपल्याला काही येत नसेल तर फक्त ऐका. ज्यांना येत असेल त्यांनी इकडे समोर येऊन 2 शब्द बोलून आपलं नॉलेज दुसऱ्यांना द्या. ठीक आहे. फोटो घ्यायचा सर. हां.